जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है चावल से गुप्त धन की खोज। तो वो कैसी, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि चावल से गुप्त धन की खोज की जाती है। क्या ये सत्य है या इसके बारे में आपने कई चर्चा भी दोस्तों सुनी होगी या कुछ प्रयोग आपने वो देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैं बात बताता हूँ मतलब जो सच बात है वही मैं आपको बताता हूँ और मेरे खुद की ज़िंदगी का अनुभव मैं बताता हूँ। कैसी मतलब सुनी सुनाई बात मैं किसी को नहीं बताता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल की कोई भी सुविधा फ्री में नहीं है। आपकी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी समस्या का उपाय आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि चावल से गुप्त धन की खोज। तो दोस्तों, गुप्त धन एक ऐसा धन है कि वो अगर किसी को मिल जाए तो उन्हें उसकी आने वाली कम से कम 1000 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती है। और ऐसा गुप्त धन बहुत से लोगों को मिला है, वो चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई किसान हो या कोई मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी को भी मतलब गुप्त धन मिल सकता है। और किसी किसी व्यक्ति को गुप्त धन ऐसे ही मिल गया दोस्तों, किसी तांत्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका भाग्य वो ऐसा था, उसके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो ही मतलब अच्छे थे। क्योंकि दोस्तों, जो गुप्त धन है, गुप्त धन यानी मतलब ये पिछले जन्मों का जो पुराने लोग थे दोस्तों, उनका वो धन है। और गुप्त धन अगर किसी व्यक्ति को मिलता है दोस्तों, तो उसके पिछले जन्मों के जो कर्म अच्छे होते हैं उसके वो भाग्य से उसको मिलता है। इस जन्म में भी वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो या उसके कर्म कितने भी बुरे हो, उससे वो धन का कोई लेना देना दोस्तों नहीं होता। पिछले अगर आपके कर्म अच्छे हैं, पिछला आपका भाग्य अच्छा है, पिछला जन्म अगर आपका अच्छा है, तभी गुप्त धन आपको मिल सकता है। कुछ लोगों को दोस्तों ऐसा लगता है कि किसी तांत्रिक को लाने से, कुछ आघुरी विद्या करने से, किसकी बलि देने से, कुछ मुर्गा काटने से, बकरा काटने से गुप्त धन मिलता है। दोस्तों, ऐसे गुप्त धन नहीं मिलता। जो गुप्त धन की सच्चाई दोस्तों ऐसी है कि समुंदर में सुई को ढूंढना, इतने मतलब गहरे पानी में जाना पड़ता है, इतना गहरा विचार करना पड़ता है गुप्त धन को निकालने में, इतना उसका ऐसा गहरा विश्लेषण करना पड़ता है, इतना उसको ऐसा बारीकी से देखना पड़ता है, तभी वो धन वो निकल सकता है। गुप्त धन होता है, गुप्त धन मिलता है। अनेक लोग गुप्त धन की वजह से अमीर बन चुके हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन एक ऐसा है कि गलत काम है और अनलीगल काम है, कानून से अपराध है। इसीलिए अगर किसी को धन मिल भी जाता है दोस्तों, तो मतलब बोल नहीं सकता कि मुझे धन मिला है, क्योंकि ये कानून में अपराध है। इसकी वजह से लोग बताते नहीं कि मुझे धन मिला है। लेकिन गुप्त धन मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं मिलता। ये भी वो सच्चाई उसमें दोस्तों। और इसमें क्या हो रहा है कि वो झूठे तांत्रिक है, इसके वजह से जो असली तांत्रिक है, जो सच्चे तांत्रिक है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में गुप्त धन है, तो दोस्तों गुप्त धन क्या करता है कि उसका जो संकेत है, उसकी जो मौजूदगी है वो आपको बताता है। वो कैसे बताता है, तो वो आपको मतलब सपनों के माध्यम से बताता है, या उस घर में शक्तियाँ पैदा होती है उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है। क्योंकि गुप्त धन की शक्तियाँ जो काली शक्तियाँ होती है। तो चावल से गुप्त धन की खोज में आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों, एक आसान प्रयोग है। और इसमें कोई सिद्ध पुरुष अगर होता है और वो प्रयोग करता है दोस्तों, तभी मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि उसका प्रयोग ये सफल हुआ। क्योंकि दोस्तों, आम आदमी को ये प्रयोग अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, करने में भी आसान लगते हैं, दिखने में भी आसान लगते हैं। लेकिन कैसा है कि आम आदमी के पास जब तक पूरा दोस्तों नहीं होता, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और कुछ नियमों का वो पालन नहीं करते। इसके वजह से दोस्तों उनके पास वो जब तक पूरा नहीं होता।
और जो सच्चे इंसान रहते हैं, जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो कुछ पंडित रहते हैं, उनके पास जब तक और दोस्तों रहता है। इसीलिए आम आदमी ये प्रयोग दोस्तों करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं दोस्तों तो उनका तो रिजल्ट मतलब उनको आता नहीं रिजल्ट। और लेकिन क्या हो जाता है कि जो अगर कुछ काली शक्ति हो धन पर, तो उनका वो पीछा करती है, या उनके पीछे पीछे उनके वो घर तक भी दोस्तों आ सकती है। उनके घर में बाल बच्चे होते हैं, बीबी होती है, उनको परेशान कर सकते हैं। इसकी वजह से कि जो आम इंसान है वो सिर्फ ये देखिए, सोचिए, लेकिन कैसा प्रयोग करने की कोशिश ना करिए। तो ये क्या प्रयोग है दोस्तों, चावल का कैसा प्रयोग है? तो अगर किसी जगह पर या किसी खेत में या किसी घर में गुप्त धन है दोस्तों, तो क्या होता है कि वहाँ पर जाने का, और ये जो चावल रहते हैं शनिवार के दिन उस चावल को लेकर जाने का। और चावल कैसे होने चाहिए कि वो पवित्र चावल होने चाहिए दोस्तों। तो उस चावल को वहाँ पर लेकर जाने का, और लेकर जाने के बाद जहाँ भी आपको लगता है इस जमीन पर धन है, तो ऐसा गोल रिंगन मार के दोस्तों चावल का ऐसा डालने का। कम से कम दोस्तों ऐसा जो गोल होए तो 1 फुट का वो गोल होना चाहिए। तो और दूसरे दिन दोस्तों जाकर उस जगह पर जाकर देखने का, तो वो जो चावल है वो अगर मतलब ऐसा खींचे हुए अगर आपको लगते हैं, वो जो गोल रिंगन है 1 फुट का, मतलब वो थोड़ा अगर वो कम हो जाता है, एक आधा फुट का हो जाता है, या 1 फुट से वो थोड़ा वो कम हो जाता है, वो चावल वो ज़मीन के ऊपर ऐसा खींच जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर गुप्त होने के संकेत होते ही। या फिर अगर क्या करने का, सोमवार के दिन चावल लेकर जाने का, और जिस जगह पर आपको दोस्तों लगता है कि यहाँ पर कोई गुप्त धन है, तो उस जगह पर वो जाकर वो चावल दोस्तों ऐसे फेंकने के, और दूसरी सुबह उस जगह पर जाकर देखने का। अगर वो चावल का रंग बदल जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर गुप्त धन होने के संकेत होते हैं दोस्तों। लेकिन कैसा है दोस्तों, ये जो टोटके होते हैं, ये टोटके कोई अगर कोई विद्या जानता है, कोई साधना जानता है, तो उसी इंसान ये टोटके कर सकता है। आम इंसान इस टोटके के पीछे मत भागिए। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, और हर वीडियो में मैं कहता हूँ, जो मेरा वीडियो अंत तक देखता है दोस्तों, वही इस बात को समझता है कि असली जो गुप्त धन है दोस्तों, वो हमारा परिवार है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे जो माता पिता है हमारे, वो मतलब हमारा गुप्त धन है। इसी में दोस्तों सुख शांति, अच्छे काम करिए, नेक काम करिए, भगवान की भक्ति, इसी में गुप्त धन है। किसी धन के पीछे मत भागिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।